हेलो एंड वेलकम टू UIDHTML गाइस। तो पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 39 में। तो यहाँ हम देखेंगे क्या, हम दो मेथड को और पढ़ रहे हैं अभी, जो कि है इंडेक्स ऑफ और है लास्ट इंडेक्स ऑफ। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हमारे प्रोजेक्ट में, ठीक है। खासकर लास्ट इंडेक्स ऑफ में अगर देखा जाए तो लेटेस्ट ऑर्डर को अगर हमें सर्च करना होता है तो लास्ट इंडेक्स ऑफ ज़्यादा यूज़ करते हैं। खैर चलिए इन दोनों मेथड को एक्सप्लोर करते हैं कोड में जा करके और वहाँ समझने की कोशिश करते हैं। ओके तो पहुंच चुके हैं हम अपने कोड में। तो जैसा कि देख रहे हैं ये है चैप्टर नंबर 39। तो अगर मैं बात करूं इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स ऑफ का, तो पहले इसके इंग्लिश वर्ड पे जाइए। इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ। तो इंडेक्स इंडेक्स किस चीज़ का होता है? एरे का होता है। तो इसका मतलब इंडेक्स ऑफ, किसी का इंडेक्स निकालो वो जो इस बॉक्स के अंदर में आए उसका। तो ऑब्वियसली बात है कोई डेटा एरे का ही होगा जिसका इंडेक्स निकलेगा, करेक्ट। इंडेक्स क्या होगा? वो न्यूमेरिक होगा, 0 1 2 3, इसमें जहां भी जिस जगह पे उसको मिला पहला वो इंडेक्स आपको नंबर जो है वो वापस कर देगा। उसी तरह से लास्ट इंडेक्स ऑफ मतलब लास्ट का जो इंडेक्स है, सबसे एरे में जो सबसे लास्ट एलिमेंट आएगा उसका इंडेक्स आप निकालो। तो अगर तरीके से देखा जाएगा, मैं सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूं तो इंडेक्स ऑफ चेक करता है एलिमेंट या आइटम एरे के अंदर जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ, और लास्ट इंडेक्स चेक करता है राइट से लेफ्ट की तरफ। कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं समझ में आए तो कोड तो करेंगे तो समझ तो जाएंगे ही। चलिए तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं इंडेक्स ऑफ के बारे में। ओ कैपिटल है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके तो अगर मैं मान के चलूं कि एक ऐसा आपको एग्जांपल देता हूं जहां पर कि अगर रोल्स की बात करते हैं कि अगर एक कंपनी में रोल्स होते हैं ना, एडमिन होता है, HR होता है, एम्प्लॉय होता है, डायरेक्टर होता है, CEO होता है, इस तरह से। तो एक ऐसा आइटम है जो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर देखा जाए तो डॉक्यूमेंट अगर कोई चेंजिंग की बात आते हैं तो एडमिन कर सकता है, HR कर सकता है, डायरेक्टर कर सकता है, CEO कर सकता है, इस तरीके से है। तो उसी को हम यहाँ देखेंगे। लेकिन एम्प्लॉय होगा तो नहीं कर सकता है, करेक्ट। तो इस जगह पे मैं क्या करता हूँ, मैं एक कॉन्स्ट लेकर के एक वेरिएबल बनाता हूँ यूज़र रोल्स, क्योंकि सब यूज़र होंगे, ठीक है। उसके अंदर में मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ सबसे पहले कि एक एडमिन है, ठीक है। ओ सॉरी, मैंने इक्वल टू का साइन देना इसका, एडमिन है वो। दूसरा क्या है, कमन ये स्लो क्यों है इतना। ओके दूसरा है कि वो HR है, ठीक है। और तीसरा क्या है हमारा, वो हमारा मान के चलते हैं उस जगह पर एक यूज़र है जो कि एम्प्लॉय है, यूज़र मत डालते हैं, एम्प्लॉय, ठीक है। और उसके बाद तीसरा एक और दे देते हैं जो कि डायरेक्टर है, ठीक है, डायरेक्टर है। तो ये मैंने डाला कि ये 4 रोल्स हैं। अब इस रोल्स में एक फंक्शन बनाते हैं जो मुझे ये रिटर्न करेगा, फंक्शन रिटर्न्स इफ रोल एग्जिस्ट, ठीक है, ऐसे डाल देते हैं। तो मैं एक यहाँ पे फंक्शन बना लेता हूँ कि फंक्शन कैन यूज़र अपडेट डॉक्यूमेंट, ऐसे डाल देते हैं, कैन यूज़र अपडेट डॉक्यूमेंट, मैं ऐसे डाल देता हूँ। तो पता चल जाएगा कि यूज़र अपडेट कर सकता है कि नहीं। और ये रहा हमारा फंक्शन, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब यहाँ से चेक करते हैं कि अगर रोल में यहाँ पर इफ ये जो यूज़र रोल है इसके अंदर में, ये देखिए सेम लेवल पे है, उसमें एक एक स्ट्रिंग को वो रीड करेगा। तो अब यहाँ पर स्ट्रिंग नहीं, हाँ, अगर एक एक वर्ड को वर्ड मान के चलेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। डॉट इंडेक्स ऑफ, अगर वो उसके अंदर में इंडेक्स ऑफ एडमिन है, मान के चलता हूँ एडमिन अगर है तो वो अपडेट कर सकता है, ठीक है। तो मैं इसका लिखता हूँ रिटर्न ट्रू, हम यहाँ से डाल देते हैं ट्रू, कोई दिक्कत। अगर इंडेक्स ऑफ एडमिन मिला मतलब कि इसके अंदर में कहीं पर एडमिन है, चाहे चलिए एडमिन को मैं हटा, चलिए ठीक है, एडमिन अगर कहीं पे मिला तो वापस कर दो। एल्स कर दिया मैंने यहाँ पर रिटर्न फॉल्स। अब यहाँ पर क्या है कि एडमिन ही बता सकता है कि वो हमारा, एडमिन ही डॉक्यूमेंट अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ चेक किया है कि यूज़र रोल्स जो है इसमें अगर कहीं एडमिन है तो उसका हम ट्रू कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे हमको चेक करना है कि वो -1 नहीं होना चाहिए, डबल इक्वल टू -1। अब ये क्या है, ठीक है। चलिए हम और आप अच्छे समझेंगे। अब इस फंक्शन को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ऐसे कॉल कर लेता हूँ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और इसमें हम पास करते हैं यूज़र रोल्स, क्योंकि वो सारे एडमिन किस में सर्च करेगा, यूज़र रोल्स में।
तो मैं इसको करता हूँ कॉपी। हालांकि मैंने यहाँ पे यूज़र रोल्स डायरेक्टली यूज़ कर लिया है, तो हालांकि आपको एक हमेशा यहाँ से पास करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि वो आप डायनेमिक मतलब एक मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने रोल कर दिया और यहाँ मैं करता हूँ रोल्स। ठीक है, रोल्स पैरामीटर पास कर दिया जगह पे, और यहाँ पर मैं डालता हूँ यूज़र रोल्स यहाँ। अब कितना आसान हो गया कि ये फंक्शन है, इसमें यूज़र रोल्स पास किया, वो रोल्स हमारा इसमें आ गया, इस वेरिएबल से उसने चेक किया और वापस जैसा था कर दिया। अब इसको अगर मैं सेव करता हूँ तो हमको क्या डेटा देगा? डेटा तो देना चाहिए। हाँ, इसको कंसोल तो किया नहीं, माय मिस्टेक। इसको कंसोल भी तो करेंगे, तो मुझे डेटा मिलेगा कैसे? ट्रू। अब ये ट्रू और फॉल्स तो हमको मिल गया, लेकिन इससे पहले कि अगर रोल्स की बात कर रहे हैं, मैं इसको कट कर देता हूँ, शिफ्ट ऐसे कर देता हूँ, सॉरी कंट्रोल स्लैश। अब यहाँ से मैं सिर्फ इतना निकाल लेता हूँ, इतना, ताकि आपको पता चले कि डेटा क्या हमको देता है। रोल्स में अगर रिटर्न मैं यहाँ कर देता हूँ कि इंडेक्स ऑफ एडमिन, इसमें इंडेक्स ऑफ एडमिन मुझे निकाल के दो, तो मैं करता हूँ सेव किया तो इसने क्या दिया? 0। इसका मतलब ये 0th पोजीशन पे है इंडेक्स। अगर इसी को उठा करके अगर मैं यहाँ से मैं एम्प्लॉय के बाद रख देता हूँ, इस जगह पर मैं करता हूँ सेव, इसने क्या दिया? 2। तो हम यहाँ पर क्या चेक कर रहे हैं कि किस इंडेक्स पे है, तो ये ट्रू और फॉल्स कैसे आया था। लेकिन अगर इसी जगह पर मैं CEO डाल दूं, इंडेक्स ऑफ CEO, तो वो हमें देगा -1। मतलब -1 ये बताता है कि इसमें वो नहीं है, और ग्रेटर देन -1 चाहे वो 0 हो या कोई भी नंबर हो, जो कि ऑब्वियसली बात है वो एरे का इंडेक्स ही होगा, वो हमेशा पॉजिटिव में रहा है। इसलिए हमने यहाँ पर चेक किया इसको कि अगर वो -1 नहीं है, एडमिन -1 नहीं है, ठीक है, -1 नहीं है, इसका मतलब -1 नहीं है तो इसका मतलब पॉजिटिव डेटा है, इसका मतलब इसके अंदर में एडमिन है, तो वो ट्रू वापस कर दो, अदरवाइज यहाँ से फॉल्स वापस कर दो। अब तो था हमारा एडमिन को लेकर के, उसी तरह से आप यहाँ पे दूसरा डाल दो। कितना मस्त है ना। इसको और में डाल दो कि इसके अंदर में हमारा HR भी रहे, तो भी हमारा वो अंदर जाए, तो एडमिन भी मिल गया और HR भी मिल गया। एक और डाल देते हैं यहाँ से कि हमारा वहाँ पर डायरेक्टर भी जो है सो उसको अपडेट कर सकता है। ठीक है, तो हमने 3 को यहाँ डाल दिया। ठीक है, तो अभी भी ट्रू दे रहा है कि तीनों में से कुछ ना कुछ तो है। लेकिन अब देखिए थोड़ा कोड कॉम्प्लेक्स हो गया, कितना और करेंगे जगह पर। अगर हम यहाँ लिखें कि वो एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, अगर वो एम्प्लॉय नहीं है, ठीक है, एम्प्लॉय इसके अंदर में नहीं है, इसको माइनस करता हूं मैं इधर से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या? एम्प्लॉय नहीं है, नहीं मतलब एम्प्लॉय -1 नहीं है, इसका मतलब एम्प्लॉय इसके अंदर में है। ठीक है, अगर एम्प्लॉय है तो आप यहां से फॉल्स रिटर्न कर दो, उल्टा कर दो, बाकी के लिए ट्रू कर दो। थोड़ा सा कोड कम हो गया ना, कि एम्प्लॉय अगर उसमें है यानी कि -1 नहीं है, नॉट का साइन लगाया मैंने, इक्वल टू, और ये देखिएगा एक और चीज़ मैं बताता हूँ, ये फॉल्स आ गया। ठीक है, यहाँ से रिटर्न फॉल्स, वो चेक नहीं कर सकता, यूज़र रोल्स जो है वो हम चेक डॉक्यूमेंट को अपडेट नहीं कर सकता। करेक्ट, यहाँ जो भी इसका डेटा आया। लेकिन इसी जगह पर अगर मैं कैपिटल में ई कर दूँ, तो मैं इसको सेव करता हूँ, क्या दिया? ट्रू। यस, एम्प्लॉय नहीं है इसके अंदर में, लेकिन ये क्या? एम्प्लॉय तो है, लेकिन यहाँ क्या सीन है? कैपिटल और स्मॉल का, इसका मतलब केस सेंसिटिव भी है हमारा। तो सबसे पहले अगर जब इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स ऑफ को अगर किसी स्ट्रिंग को सर्च करना है हमारे एरे में, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा लोअर केस में। आप आपकी मर्जी से कैपिटल में कर दो या स्मॉल में कर दो, लेकिन एक सेम केस में लाओ। जनरली हम क्या करते हैं, उसको टू लोअर केस में ला के रख देते हैं। ठीक है, तो एम्प्लॉय था यहाँ पर, इसको .टू लोअर केस हम इसके अंदर में देंगे। किस स्ट्रिंग को टू लोअर केस करना है? ये स्ट्रिंग आया था, उस स्ट्रिंग को टू लोअर केस कर दिए। अब हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ रोल, ऐसे डाल दिया, ये यूज़र रोल्स हुआ, ये रोल हो गया। तो रोल्स के बाद हम यहाँ पे एक और दे देंगे, क्या? रोल। अब रोल की जगह पर इसमें हम डाल देते हैं कि हमारा एम्प्लॉय, ऐसे डाल दिया, ये रोल हो गया, ये रोल यहाँ आ गया, यही सेकेंड नंबर आर्गुमेंट इसके अंदर में आ गया, और यही रोल को यहाँ डाल देते हैं। हार्ड कोड क्यों करेंगे इसको? तो रोल .टू लोअर केस
अब मैंने यहाँ कर देखिए फॉल्स है हमारा कि नहीं। अब इसके अंदर में रोल हमने एम्प्लॉय डाला था कि नहीं, एम्प्लॉय उसके अंदर में है, फॉल्स किया था ना, इसका मतलब इसमें -1 नहीं है, तो इसका मतलब है। और इसको अगर मैं कैपिटल ई भी डाल दूं यहाँ पर तब भी वो हमारा फॉल्स ही देगा। होप आप समझ गए होंगे कि इंडेक्स ऑफ क्या चीज़ है। अगर इस जगह पे हम 2 बार 3 बार भी रिपीट कर देंगे तब भी हमारा वही फॉल्स देगा, क्योंकि पहली बार जैसे ही मिला उसको वो आपको चेक कर लेगा कि हाँ मिल गया, तो वो -1 नहीं है, उसका इंडेक्स जो है वापस कर दो। करेक्ट। अब दूसरे एग्जांपल में अगर देखने की कोशिश करें कि इस जगह पर अगर मैं चेक करता हूं ऑब्जेक्ट को लेकर के कि ऑब्जेक्ट में अगर वो हमारा आईडी, किसी प्रोडक्ट का आईडी अगर उसके अंदर में है कि नहीं, जैसे कार्ट में हम लोग प्रोडक्ट को डालते हैं ना उस जगह पर, तो हम वहाँ से प्रोडक्ट निकालते भी हैं और प्रोडक्ट उसमें डालते भी हैं। तो हम मान के चलते हैं कि हमारे पास एक प्रोडक्ट का लिस्ट है। अगर प्रोडक्ट का लिस्ट होगा तो हर प्रोडक्ट का अपना आईडी होगा, ठीक है। प्रोडक्ट आईडी लिस्ट, तो हम उसके बाद सारे आईडी को एक जगह रखेंगे और जब वो कार्ट में डेटा ऐड करता है तो उसका आईडी चेक कर लेते हैं, उस प्रोडक्ट का आईडी कि हमारे इस एरे में है कि नहीं। तो हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि हमारे पास एक डेटा है प्रोडक्ट आईडीज, प्रोडक्ट आईडीज, आईडी ऐसे डाल देते हैं, ठीक है। और ऐसे जो भी फेवरेट प्रोडक्ट कीजिए या कुछ भी कीजिए आईडी हम डाल देते हैं। मान लेते हैं हमारे पास यहाँ जो आईडी है वो 101 है, 102 हो गया, यहाँ पर 24 हो गया, फिर उसके बाद 66 हो गया और हमारा 94 हो गया, ऐसे करके हमने डाल दिया। तो ये कुछ 4 प्रोडक्ट है जो आपने फेवरेट लिस्ट में आ गया, जो आपने ऐड किया था। अब आपको हटाना है और जोड़ना है वो सब कुछ। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, एक फंक्शन बना लेता हूँ, इसमें लिखता हूँ टॉगल प्रोडक्ट। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, टॉगल प्रोडक्ट कर दिया। और इसके अंदर में हम क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट आईडी हम पास करेंगे इसके अंदर में, तो हम यहाँ लिखते हैं प्रोडक्ट आईडी या फिर आईडी हम सिंपल डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक वेरिएबल हो गया इसका जिस आईडी को चेक करेंगे। तो हम इसे लिखते हैं कॉन्स्ट एग्जिस्टिंग इंडेक्स। तो ये हमारा इंडेक्स मिलता है, एग्जिस्ट कर रहा है वो उसके अंदर में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जो भी हमारा प्रोडक्ट आईडीज है इसके अंदर में डॉट इंडेक्स ऑफ वही आईडी जो हम पास करेंगे बाद में, ये आईडी चेक करो। जब ये आईडी उसको सॉरी ये आईडी मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, उस एरे में से डेटा होगा तो निकाल लेंगे, ठीक है। तो डेटा कहाँ से निकालेंगे, तो हमारे पास अगर मान लेते हैं जो भी प्रोडक्ट का आईडी हमारा है, आईडीज में याद है स्लाइस और स्प्लाइस हमने पढ़ाया था। प्लीज़ अगर स्लाइस और स्प्लाइस आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ वीडियो के सीरीज़ में जाके देखिए, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है हमने, ठीक है। तो स्प्लाइस यूज़ करेंगे, पी वाला स्प्लाइस, ठीक है। तो वो स्प्लाइस क्या करता है, हमारे एरे को भी चेंज करता है, मॉडिफाई करता है। तो ऑब्वियसली बात है इसमें से हम डेटा निकालेंगे तो जो डेटा रिमेनिंग होगा वो मुझे देगा। तो डेटा रिमेनिंग मतलब निकाल करके अपडेट म्यूटेट करने वाला हो तो स्प्लाइस यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे स्प्लाइस हम यूज़ करेंगे कैसे, तो पहले चेक करेंगे कि जो हमारा एग्जिस्टिंग इंडेक्स है वो -1 नहीं होना चाहिए, मतलब डेटा होना चाहिए उस जगह पर, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ एग्जिस्टिंग इंडेक्स, अगर जो भी आईडी हम पास करेंगे इसके अंदर में जो फंक्शन कॉल करेंगे तब वो हमारा -1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। -1 मतलब डेटा उसके अंदर में नहीं है, तो इस होगा तभी तो स्प्लाइस करेंगे, तभी तो हटाएंगे। तो जो भी हमारा प्रोडक्ट आईडीज है उसमें से हम कर देंगे स्प्लाइस। अब स्प्लाइस तो कर देंगे, अब स्प्लाइस कहाँ से करेंगे, स्प्लाइस क्या करता है कि किस जगह से आपको डेटा हटाना है, तो मुझे वही डेटा हटाना है और जहाँ पर कि हमें इंडेक्स मिल गया, जैसे कि एग्जिस्टिंग इंडेक्स जो भी हम आईडी पास करेंगे, ठीक है। और कितना डेटा निकलना है, तो भाई एक डेटा, एक प्रोडक्ट हटाए तो एक ही डेटा निकलेगा, तो हमें नंबर 1 यहाँ डाल देते हैं, ठीक है। तो उस प्रोडक्ट में से डेटा निकाल दो, करेक्ट। यहाँ पर हमारा हो गया। और इसमें हम लिख देते हैं कि कंसोल भी करते हैं, console.log, ठीक है। प्रोडक्ट आईडी जो हमारा हटा है, तो मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट बैकटिक लिख करके प्रोडक्ट रिमूव्ड, प्रोडक्ट आईडी रिमूव्ड, ऐसे डालते हैं। बाकी अब मैसेज की बात है और उसमें हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्रोडक्ट आईडी का जो हमारा प्रोडक्ट आईडी है उस जगह पर जो हम पास कर रहे थे वो आईडी हम यहाँ डाल देंगे, जो कि है हमारा आईडी, करेक्ट। यही आईडी तो हटा रहे थे। एल्स में अगर उसके अंदर में डेटा नहीं रहा, जो कि अगर -1 यहाँ पे है, इसका मतलब डेटा है
अगर उसमें डेटा नहीं है उस जगह पर, उस केस में क्या करेंगे, उसमें पुश कर देंगे डेटा, प्रोडक्ट आईडी में जाकर के डेटा पुश कर दो, डॉट पुश। पुश क्या करेंगे, यही आईडी जो आईडी आया है, और मैं यहाँ पे अगर कंसोल डॉट लॉग के करें, प्रोडक्ट एडेड, प्रोडक्ट आईडी एडेड, ये डाल दिया, यही आईडी हमने दिया था। अब इसी को हम यहाँ क्या करते हैं, पेस्ट कर दिए, कॉल कर दिए। अब आईडी हम डाल देते हैं, मान लेते हैं 24। अगर 24 हम डालें, कंट्रोल एस किए और प्रोडक्ट आईडी रिमूव 24। अब मैं प्रोडक्ट को कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर में हम प्रोडक्ट आईडी यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे इसमें से 24 मिस हो गया, जबकि 24 आपका यहाँ पर था, है ना। अब जितनी बार भी कॉल करें, ऐसे प्रोडक्ट 24 भी डाल दिए, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 94 भी डाल देता हूँ, तो 94 डाल देता हूँ, तो 94 प्रोडक्ट भी हट जाएगा, सिर्फ 2 प्रोडक्ट रहा। फिर अगर आपको देखा जाए तो इसी जगह पर ऐड कर दो, ऐड कर लेके ऐसा आईडी जो कि यहाँ पर इसके लिए था, इसमें ऐसा आईडी जो कि हमारा इस लिस्ट में नहीं है, जैसे डालेंगे वो ऐड हो जाएगा। देखिए 203 आ गया, लास्ट में इंसर्ट कर दिया, क्योंकि पुश हमेशा लास्ट में ऐड करता है ना आसान। इंडेक्स ऑफ कितना मज़ेदार है। ठीक है, अब आते हैं लास्ट इंडेक्स ऑफ को लेकर के। ठीक है, तो लास्ट इंडेक्स ऑफ का क्या सीन है कि यही इसी का उल्टा लेके चलिए, कि ये लेफ्ट से राइट था, वो राइट से लेफ्ट की तरफ आते हैं। तो अगर मैं इंडेक्स ऑफ का पहले देखूं, आपको लाइब्रेरी में जाके दिखाऊं इंडेक्स ऑफ का, कंट्रोल ऑल्ट से क्लिक नहीं हो रहा है यहाँ पे, ऑल्ट से क्लिक, कंट्रोल से क्लिक भी नहीं हो रहा, ऑल्ट से क्लिक भी नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई नहीं ये तो इंडेक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट का बना हुआ है पहले से ही। तो अब मैं करता हूँ यहाँ पे लास्ट इंडेक्स ऑफ, इसलिए बात है लास्ट में से चेक करना है, करेक्ट। तो अब मैं यहाँ क्या करता हूँ कि बंदा, अगर मान लेते हैं कि बंदा ने कुछ एक्शन किया है, एक पेज से दूसरे पेज, दूसरे पेज से तीसरे पेज, उसके बाद क्या करते हैं, मैं यहाँ से कॉपी करके एक डेटा ला के रख देता हूँ कि ये एरे है। जब वो जैसे जैसे डेटा पे जा रहा था, वैसे वैसे डेटा इस एरे में पुश हो रहा था। पहले लॉगिन पेज पे आया, फिर व्यू पेज पे गया, फिर ऐड आइटम पे गया, फिर व्यू पेज पे आया, फिर एडिट आइटम पे गया, फिर व्यू पेज पे आया, फिर लॉग आउट कर गया। ये स्टेप वो बार बार ले रहा था, लेकिन हमें ये देखना है कि लास्ट उसने स्टेप क्या लिया था। तो इस जगह पर हम उसको क्या करेंगे, जो रिसेंट लास्ट में उसने जो किया था, तो मान लेते हैं कि लास्ट में व्यू पेज पे कब गया था, कितने टाइम, मतलब कितने इंडेक्स पे गया था। तो सिंपल सी बात है, यहाँ लिखेंगे कॉन्स्ट लास्ट पेज व्यूड। ठीक है, लास्ट पेज व्यूड कितनी बार, VIEWED, व्यूड, लास्ट पेज कब, वो कितने बार लास्ट कितने स्टेप में गया था। तो उस जगह पे सिंपल क्या करेंगे, एक्शन लॉग ऐसे करूंगा, डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ, और इसके अंदर में हम डाल देते हैं यही व्यू पेज। तो इसमें बता देगा कि कितने जगह पे, कितने पे है। तो इसको मैं कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे लास्ट पेज व्यूड में हम जाकर के पेस्ट कर देते हैं। जैसे सेव करेंगे, देखिए हमारे पास 5वें नंबर का डेटा दे दिया। इन सबको मैं थोड़ा हटा देता हूँ, अच्छा रहेगा। ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो, करेक्ट। ओके, ये भी कंसोल हटा देता हूँ। ये हो गया हमारा। तो अब ये 5वें नंबर पे उसने बताया कि लास्ट इंडेक्स ऑफ है। तो देखिए 0 1, अब 1 पे भी देना चाहिए था, बट जबकि वो लास्ट दिया 1 2 3 4 5, तो 5वें नंबर इंडेक्स पे था, तो उसने 5 उसको उठा करके दे दिया। तो है ना ये चीज़ आपके लिए कितना बेहतरीन तरीके से। ओके, और आप जानते हैं कि इंडेक्स ऑफ हमारा नंबर देता है, तो आप उसके अगला स्टेप भी ले सकते हैं, +1 करके, है +1 करके आप कर सकते हैं कि लास्ट में डेटा क्या किया। तो बस करना क्या है, तो मैं लिखता हूँ नेक्स्ट स्टेप टेकन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यही ऐसे लिया, कॉपी कर लिया, ऐसे पेस्ट कर दिया, और लास्ट पेज व्यू इतना था जो भी इंडेक्स आया था वो, तो हम इसके लिखें लास्ट इंडेक्स ऑफ। ठीक है, उसके अंदर में हम यहाँ पर नहीं, लास्ट स्टेप क्या लिया था हमने वो देखना है। तो लास्ट इंडेक्स ऑफ का मतलब नहीं बनता है, हम इस जगह पे चेक कर रहे हैं ये जो इंडेक्स आया, यूजर लॉग का जो इंडेक्स आया, जो 5 नंबर था, ठीक है, उसमें +1 कर देंगे बस, क्योंकि नंबर होगा ना, आपको नंबर 5 दे रहा था, है ना, नंबर 5।
तो जब इसको हम कंसोल डॉट लॉग करेंगे तो हमको डेटा भी दे देगा, क्योंकि एरे में से हम स्क्वायर ब्रैकेट के हिसाब से लेते हैं इंडेक्स डाल करके। करेक्ट। अब इसको मैं पेस्ट करता हूँ तो उसको दिया लॉग आउट कर गया लास्ट में, क्योंकि ये डेटा हमारा इस तरीके से हो जाएगा। अगर मैं कॉपी करूँ और इसको मैं ऐसे पेस्ट कर दूँ और ये हमारा डेटा इस तरह से होगा। ये लास्ट पेज भी उठता है 5, 5 + 1 6 नंबर, और छठा नंबर हमारा ये था। करेक्ट, समझ गए ना? ओके, तो ये चीज़ था हमारा, जो कि आपको मैंने लास्ट इंडेक्स ऑफ सबका बताया। और मैंने एक चीज़ और बताया कि ये डबल इक्वल जो हम डालते हैं स्ट्रिक्टली इक्वेट करता है। तो मैंने आपको लोअर केस करके भी दिखा दिया। अगर इस डेटा को अगर कंपेयर करना है तो हमें देखिए ट्रिपल इक्वल टू करके देखता है, डेटा टाइप और डेटा क्या है वो, तो आपको लोअर केस करके करना पड़ेगा। लेकिन ऑब्जेक्ट के साथ थोड़ा सा इसका डिफरेंस है, ठीक है। ऑब्जेक्ट के साथ क्या होगा, आपको जो है सो वो हमेशा -1 ही देगा कि नहीं मिलेगा। ये प्रिमिटिव टाइप डेटा के लिए तो सही है कि स्ट्रिंग के लिए सही है, नंबर के लिए सही है, बूलियंस, ये सारे प्रिमिटिव डेटा है। लेकिन अगर हम ऑब्जेक्ट को लेके चले, जैसे कि अगर मैं एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ इस जगह से विद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट दोनों केस में आप लेके चलिए, इंडेक्स ऑफ लेके चलिए या लास्ट इंडेक्स ऑफ लेके चलिए, बात बराबर है, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट एक यूज़र लिस्ट लेता हूँ, यूज़र्स लेता हूँ, ऐसे सिंपल यूज़र्स लिखता हूँ। क्या यूज़र्स पहले से एक एरे ले लिया मैंने। अब इसके अंदर में मैं क्या करता हूँ, एक आईडी और नेम ले लेता हूँ। ऑब्जेक्ट तो ऑब्वियसली की वैल्यू पेयर्स में होगा 1, और इसमें लिखता हूँ नेम, और इसमें गौतम डाल देता हूँ, ठीक है। ओके, इसको करता हूँ कॉपी, यहाँ पेस्ट, यहाँ ऐसे डाल देता हूँ, ठीक है। एक और डालता हूँ, 3 पीस रहेगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा। इसमें लगता है मोहन और इसमें लिखता हूँ रमेश। करेक्ट। और इसमें लिखता हूँ ID3, ID2, ID3, जो भी आप मान के चलिए 3 से डाल दिया। अब यहाँ पर अगर मैं करता हूँ कि यूज़र्स के अंदर में अगर मैं इस जगह पे कोई एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ जिसको मुझे ढूंढना है उस जगह पर, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ लेट ऑब्जेक्ट टू बी सर्च्ड, ऐसे डाल दिया। और ये ऑब्जेक्ट डालता हूँ कोई भी मुझे ढूंढना है, मान लेते हैं यही ऑब्जेक्ट है, इसको कॉपी कर लिया, एक ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे बन गया। करेक्ट, मोहन को ढूंढना है मुझे, तो मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ यूजर्स डॉट इंडेक्स ऑफ, अब कहेंगे कि अगर मैं यही ऑब्जेक्ट टू बी सर्च्ड इसमें डाल दूंगा तो हमें क्या देगा डेटा। चलिए console डॉट लॉग ऐसे सेव करता हूं तो ये मुझे -1 ही देगा, जबकि देखा जाए तो मोहन वाला ऑब्जेक्ट है इसके अंदर में, सेम तो है वो, इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा डेटा रेफरेंस में जाता है, क्योंकि एक डेटा और दूसरे डेटा के इक्वेट कभी नहीं होता है। तो मतलब ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के, जैसे कि अगर मैं ऐसे मान के चलूँ, मैं लिखता हूँ x:10, एक ऑब्जेक्ट ये हो गया। अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट में ऐसे इक्वल टू कर दूँ या ट्रिपल इक्वल टू भी डाल दूँ और यहाँ डालता हूँ x:10, ठीक है, ऐसे करके, तो क्या ये दोनों बराबर है? मैं इसको एंटर करता हूँ, अनएक्सपेक्टेड, और ट्रिपल इक्वल टू डाल दिया इससे। अच्छा, हाँ, ओके, मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा ऐसे लिख लेता हूँ, लेट x इज इक्वल टू ऐसे डाल दिया, ठीक है। मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, और लेट y इज इक्वल टू, थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा, x इज इक्वल टू 10, दोनों तो हमने ऐसे बना दिया, बात तो बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, x इक्वल टू y है, फॉल्स, x ट्रिपल इक्वल टू y, फॉल्स, जबकि दोनों सेम है, क्योंकि ये रेफरेंस में जाता है, बाय वैल्यू नहीं जाता है कि वैल्यू प्रिमिटिव टाइप डेटा को चेक कर लिया। तो ये चीज़ें जो है सो आपको नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर आपको ये जानना है तो बने रहिए चैनल के साथ, हम मिलेंगे। इसके लिए जो है सो आपको एक मेथड को यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि हम पहले फॉर ईच मैप लूप मैप फिल्टर ये करते थे, उसी में एक आता है हमारा फाइंड इंडेक्स, वो मेथड है, वो हमें आपको ये बता देगा, क्योंकि वो कॉल बैक फंक्शन होता है। अगर मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ, हालांकि मैं बताऊंगा उसको बाद में, console.log तो नहीं होगा यहाँ पे, मैं यूजर्स अगर मैं लिखता हूँ डॉट फाइंड इंडेक्स, ऐसे कर दिया, कॉल बैक फंक्शन होगा, तो एक एक आइटम के लिए चलेगा, लूप है ये, जबकि ये हमारा
इंडेक्स ऑफ एक एलिमेंट को एक अरे में चेक करता है, लेकिन ये कॉल बैक फंक्शन के साथ काम करता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक एलिमेंट में लेके जाएंगे। मैं यहाँ लिखता हूँ यूज़र, अगर क्या यूज़र का आईडी जो है यूज़र डॉट ID या नेम जो भी मान के चले इज इक्वल टू मैं अगर यहाँ 2 कर दूँ, ठीक है, तो वो हमें दे देता है कि ट्रू और फॉल्स हमें दे देगा। मैं लिखता हूँ लेट x इज इक्वल टू ये डाल दिया, ठीक है, या ID इज इक्वल डाल देता हूँ ऐसे करके, या यूज़र ही लिखते हैं, यूज़र हमारा मिल जाएगा। इज यूज़र एग्जिस्ट्स, तो अच्छा नाम भी लेगा। और इसको अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूँगा, कंसोल डॉट लॉग और पेस्ट करता हूँ, तो ये मुझे ट्रू और फॉल्स, ये देखिए 1 है ना, एग्जिस्ट करता है, ये 1 बताया। हाँ 69 में हमारा वो डेटा है, क्या वो आईडी उसके बराबर है? हाँ, हमारा एक यूज़र में आईडी मिला और ये पहले इंडेक्स पे मिल गया, फाइंड इंडेक्स, ठीक है। और इस जगह पर अगर मैं 4 दे देता हूँ, मैं 5 दे देता हूँ, -1 आ गया। तो खैर ये फाइंड इंडेक्स के बारे में और भी डीप जानेंगे, ये तो हमारा चैप्टर था इंडेक्स और ऑफ और लास्ट इंडेक्स ऑफ। इसका मतलब आपको अगर देखा जाए प्रिमिटिव टाइप डेटा को अगर निकालना है तो फटाफट निकाल सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, अब थोड़ा सा नया एक यूज हो गया है कि हमने तो यहाँ पर -1 के हिसाब से किया था चेक करने के लिए। अब एक और नया चीज़ भी आ गया है। नया चीज़ क्या है इसके बाद एडवांस में, वो इंक्लूड्स है, जो इन ऑपरेशन को अपने साथ ऑटोमेटिकली कर देता है। जैसे कि अगर मैं इसी जगह पर ऐसे लिख दूँ, आपको ये बताने के लिए कर रहा हूँ, हालांकि इसके बारे में मैं और बताऊँगा भी, इंक्लूड्स, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे इंक्लूड्स अगर करूँ यूज़र एक्शन लॉग में, क्या ये यूज़र एक्शन लॉग में डॉट इंक्लूड्स, अगर वो उसके अंदर में है कि नहीं है, क्या ये व्यू पेज है उसके अंदर में, हमें सिर्फ यहाँ बताना था। ये मुझे ट्रू फॉल्स देगा, जो हम यहाँ एक्शन इफ एल्स के साथ कर रहे हैं ना, वो ये ना करके हमको डायरेक्टली दे देगा। देखिए ट्रू फॉल्स देगा। लाइन नंबर 50 आया, देखिए लाइन नंबर 50 है और ये हमारा ट्रू दे दिया। हाँ, इसके अंदर व्यू पेज है, लेकिन इसमें व्यू पेज 2 कर दें या 3 कर दें तो वो कह देगा फॉल्स, आ गया फॉल्स। तो देख रहे हैं कितना आसान हो गया। तो अगर ये वीडियो पसंद आया और आपको लगा कि आपने कुछ अच्छा चीज़ सीखा, तो प्लीज़ हिट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और मेरे बताने का तरीका पसंद आया तो भाई बनता है ना, थैंक्स ऐप कुछ कंट्रीब्यूशन बनता है उस जगह पर, थैंक्स बटन इनेबल भी है उस जगह पर। तो आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मुझे और भी धीरे धीरे देखें। अभी तो जावास्क्रिप्ट का चैनल चल रहा है, आई मीन प्लेलिस्ट चल रहा है, RxJS का भी चलेगा, NGRX का भी चलेगा, धीरे धीरे मैं सब लाऊंगा। अकेला बंदा कर रहा है मेहनत आपको जागरूक करने के लिए, ठीक है। तो बने रहिए चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।